हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन और उनके एग्जाम्पल को। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, और फिर हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ्स को, कि ग्राफ्स कैसे प्लॉट होते हैं डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी टाइम के और एक्सेलरेशन टाइम के। ये सभी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अगर हमसे कोई पूछता है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से ड्रॉप किया है और जब वो नीचे पहुंचा उसकी वेलोसिटी कितनी थी, या कोई कहे कि एक हमने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली थ्रोन किया है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, एक बॉडी को h हाइट से, मींस ऐसे समझ सकते हो कि h हाइट है, यहां से उसको ड्रॉप किया है नीचे की तरफ ऐसे। इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब जब उसको यहाँ पे वो हमने उसको ऐसे पकड़ा हुआ था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। मींस इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, u इज इक्वल्स टू 0 एंड इट अटेन द वेलोसिटी v। और जब वो डाउनवर्ड आने लगी तब उसके पास वेलोसिटी v आई, रीच इज द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पे पहुंची तो उसके पास वेलोसिटी v थी। अब हमारे पास फॉर्मूला है, हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। अगर हम इसका यूज करें तो इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी की कितनी है, 0 है। फाइनल हमें निकालनी है तो हम पुट कर देते हैं 0, v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऐसे हम निकाल सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh और रूट को इधर ट्रांसफर कर देंगे, रूट 2gh। तो हमारे पास फॉर्मूला किसका आ गया, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पे पहुंची है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी, तब उसकी वैल्यू कितनी है, 2gh है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है। g की वैल्यू हमें पता है 9.8। अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि 10 यूज करो तो हम 10 भी यूज कर सकते हैं। हाइट हमें गिवन होगी और हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ऐसे ही अब क्या कर रहे हैं हम, वी ऑल्सो नो दैट बॉडी थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u। अब हमने कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ, मान लो एक h हाइट पे ही हमने क्या किया है, ये h हाइट है और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हमने थ्रो किया है, तब इसकी वैल्यू निकलवाता है हमारे से कि भाई इसकी वैल्यू बता दो जिस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है। तो ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, u इज इक्वल्स टू 2gh। h मैक्स का मतलब यहां से और यहां तक ये मैक्सिमम जो हाइट वो ट्रेवल करेगा वो वैल्यू हमें लेनी है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 2.8 और 2.9 को, 2.8 ये है हमारी और 2.9 ये है, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों ही सेम है, मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम ही होगी, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। मैं मान लेता हूं अगर ये 4 किलोमीटर पर आवर से गई तो ये भी 4 किलोमीटर पर आवर से ही जाएगी, बट मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, वो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि एक बार वेलोसिटी ऊपर गई है, एक बार नीचे की तरफ आ रही है, मतलब डायरेक्शन चेंजिंग है, एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी, इतना चेंज आएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये लिखा है यहाँ पे, कंपेयरिंग करते हैं, वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट h on reaching the ground is equal to the velocity with which it to be project vertically upward। मींस जितनी वेलोसिटी से हमने उसको ऊपर से नीचे आएगी इतनी ही वेलोसिटी से नीचे से ऊपर जाएगी। This is shows that the upward speed at any point flight of a body same as the downward speed, but not that the direction of their velocity। वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। Hence the velocity are different through their speed are the same। velocity या उनकी स्पीड सेम रहेगी, ठीक है। तो ये हमने उसके बारे में पढ़ लिया वेलोसिटी। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं, 2.5 हमारा एग्जांपल है। ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। अगर हम g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 अगर हम उसको लेके चलते हैं तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए, बॉडी फॉल फ्रॉम ए हाइट 45 मीटर, मतलब एक बॉडी यहां से नीचे की तरफ आई और इसकी हाइट कितनी है, 45 मीटर है, यही बोला है, और g की वैल्यू 10 लेनी है। तो अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 0 है,
जीरो क्यों है? क्योंकि जब वो यहाँ पे हमने इसको ऐसे रखा हुआ था तब वो रेस्ट पे थी तो इनिशियल वैल्यू 0 एंड जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिस फोर्स से अट्रैक्ट हुई है वो अर्थ की तरफ। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? हाइट कितनी है 45 मीटर की, तो मींस इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यूजिंग दिस इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। देखो कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है हमें कैसे पता होता है? ये पता करने के लिए हमें ये देखना है कि हमारे पास गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। गिवन हमारे पास क्या है? हाइट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और हमारे पास डिस्टेंस है, तो हम निकाल सकते हैं इजीली। उसने हमारे से टाइम पूछा तो हम टाइम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें डिस्टेंस भी आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी आ रही है और जी भी आया है और टाइम हम निकाल सकते हैं। मींस दो हमारे पास एक ही अननोन क्वांटिटी है टाइम और बाकी हमारे पास नोन है, तो इजीली हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारा 45, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमें निकालना है और हाफ जीटी स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करोगे इधर से, ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 इंटू 2 90 और 10 नीचे आ जाएगा तो 10 9 पे जाएगी वैल्यू 9 और ये किसका आया टी स्क्वायर की वैल्यू है, बट हमें तो टी की वैल्यू चाहिए तो रूट लगा देंगे और 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, तो 3 सेकेंड मीन 3 सेकेंड में वो बॉडी ऊपर से नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बेस्ड था जो अभी हमने पीछे टॉपिक किया, वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड रीचिंग ऑफ द बॉडी। अब इसके बाद हमारा एक और मोशन आता है। देखो अभी जितने हमने मोशन स्टडी किए ज्यादातर कौन से मोशन थे? स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन, ये थे हमारे। अब इसी को हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा सर्कुलर मोशन आता है और जब सर्कुलर और लीनियर कंबाइन हो जाते हैं तब हमारा प्रोजेक्टाइल आएगा। प्रोजेक्टाइल हम सर्कुलर मोशन के बाद स्टडी करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में देखो मैं कहता हूं कि कोई बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही है ऐसे कंटिन्यूअसली, ठीक है, सर्कल में रोटेट कर रही है बट उसकी जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है। स्पीड हमने कांस्टेंट मान ली। अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन नहीं आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कब आती है? एक्सेलरेशन तब आती है जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो टाइम के साथ। बट अगर मैं कहता हूं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन नहीं आनी चाहिए। बट सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन आती है और वो किसकी वजह से आती है? क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर, मान लो जैसे ये यहां सर्कल में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, बट ईच पॉइंट ऑन सर्कल, जितने भी पॉइंट आप ले पाओ, हर एक पे डायरेक्शन कैसे निकलेगी? मैंने बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में भी कि अगर हमें किसी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए सर्कुलर मोशन में तो हम क्या करते हैं? टेंजेंट लगाते हैं। टेंजेंट लगा के हम निकाल सकते हैं। तो हमने उस पर टेंजेंट लगा के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। तो ये टेंजेंट लगाए हुए हैं, ये रहा एक टेंजेंट, ये रहा एक टेंजेंट, ये है एक टेंजेंट, ये है, ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं और वेलोसिटी उसकी v है, बट फिर भी एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि डायरेक्शन चेंजिंग है हर एक पॉइंट के ऊपर। कितने भी पॉइंट आप लेके चलना, हर एक पे वैल्यू चेंजिंग रहेगी। तो यही कह रहा है कि इन द प्रीवियस टॉपिक वी स्टडी अबाउट द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी अंडरगोज rectilinear motion. Now consider the situation where the body accelerate without changing the magnitude of the velocity. अब यहाँ velocity का magnitude same है but direction changing है, इसीलिए acceleration आया है। ये बात याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर हम velocity को constant कर दे तो acceleration की वैल्यू कितनी होगी? acceleration की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जब तक velocity change नहीं होगी acceleration नहीं आएगा। कंसिडर ए पर्सन सिटेड ऑन मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड वो बताया था, एक ऐसे राउंड क्या होता है हमारा, जो झूला टाइप होगा और इस पे अलग अलग बार्स लगी होती हैं, जिसपे मतलब चेयर्स होती हैं और चेयर पे ये रोटेट करता है अपने एक्सिस पे और एक्सिस पे कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा, ये ऐसे सर्कुलर मोशन। तो ये कह रहा है कि विच इज इन मोशन द पर्सन अंडरगो सर्कुलर मोशन एज शोन, एग्जामिन द डायरेक्शन ऑफ मोशन पर्सन एट एवरी पॉइंट। अब जब ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा और जो पर्सन होगा उसकी हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। हर बार डायरेक्शन क्या है? चेंज होगी हर पॉइंट के ऊपर।
मींस वेलोसिटी सेम होने के बाद भी डायरेक्शन बदल रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन आया है। वी ऑब्जर्व एनी बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली थ्रू द स्पीड इज कांस्टेंट। तो ये हमें मेन अपनी नोटबुक में मेंशन करना है कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया है, क्योंकि डायरेक्शन चेंजिंग है कंटिन्यूअसली, जबकि स्पीड क्या है उसकी कांस्टेंट है। तो ये आपको नोटबुक में मेंशन करनी है। Thus the body is continuously accelerated. This acceleration is towards the center of the circular path and it is called centripetal acceleration. Centripetal acceleration किसको बोलेंगे? ऐसे हम सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन शो करेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन किधर होगा हमारा? सेंटर की तरफ। तो यही बताया है, इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, देन बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन को एग्जांपल आप कभी देखते होंगे, अगर कहीं हम माउंटेन पहाड़ वगैरह पे जाते हैं, जब बॉडी सर्कुलेट होती है, सर्कल में रोटेट करती है पहाड़ पे घूम के, तब क्या होगा? हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे वो, बट मेनली कनेक्टेड है इसी टॉपिक से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से ही कनेक्टेड है, क्योंकि वो सेंटर की तरफ ही फोर्स लगता है जिधर हमारी एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर अब हमने जितने भी टॉपिक किए उनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं, कुछ तो हमने साथ के साथ ड्रॉ किए थे, बट कुछ स्पेशल ग्राफ्स हैं जो हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि इन द मोशन ऑफ पार्टिकल एनालाइज्ड बाय प्लॉटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, दीज ग्राफ आर यूजफुल टू स्टडी द रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब अभी सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ लीनियर मोशन की। देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्राफ इन काइनेमेटिक्स, नेमली डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम, एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये 3 ग्राफ मेनली हम पढ़ेंगे। द प्लॉटिंग ऑफ दीज ग्राफ्स, टाइम इज टेकन टू अलोंग एक्स एक्सिस एज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब जो एक्स एक्सिस है इस पे हम टाइम लेंगे, एंड द डिपेंडेंट क्वांटिटी दैट इज क्वांटिटी टू बी चेंज विद टाइम, नेमली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। और हम वाई पे वो वाली क्वांटिटी लेंगे जो कंटिन्यूअसली चेंज होगी। एक्स तो फिक्स रहेगा टाइम के साथ, ये तो हमने फिक्स कर दिया, इंडिपेंडेंट है, बट जो टाइम के ऊपर डिपेंड होगी वो आएगी हमारी वाई एक्सिस पे। तो क्वांटिटी चेंजिंग विद नेमली, और वो क्या क्या है, या तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगी, या वेलोसिटी आएगी, या एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, तीनों में से कुछ भी आ सकता है वाई एक्सिस पे, बट यहाँ पे टाइम फिक्स रहेगा। तो 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं कि ग्राफ। सबसे पहले आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखो, एसटी ग्राफ इज अलोंग एक्स एक्सिस, द डिस्प्लेसमेंट इज 0 फॉर एनी अमाउंट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 शो करनी है हमें, टाइम चेंजिंग हो बट डिस्प्लेसमेंट 0। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखो यहां पे इस ग्राफ को स्टडी करो, 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, बट वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू चेंजिंग है नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है। बॉडी कहां पे है? रेस्ट पे है, सिर्फ टाइम चेंजिंग है, बॉडी रेस्ट पे ही है। अगर ऐसा कभी ग्राफ आए, एक चीज कभी कांस्टेंट कर दे और एक चेंजिंग हो, तो ग्राफ ऐसा ही आएगा। अभी नेक्स्ट ग्राफ में हम स्टडी करेंगे, मान लो टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं और ये चेंजिंग हो, तो कैसा ग्राफ हो जाए, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्राफ। जैसे एग्जांपल है, ए बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप। एक बस जो है वो बस स्टॉप पे खड़ी हुई है, तो क्या है? टाइम इंक्रीजिंग है, टाइम बढ़ता जा रहा है। पहले 1 बजे, 2, 3, 4, 5 कितना भी टाइम हो, बट बस तो वहीं पे स्टेशनरी पोजीशन पे, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। तो ये फर्स्ट ग्राफ हो गया, ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं ग्राफ। सेकेंड आता है एसटी ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो यहां पे हमने इसको पैरेलल किया है एक्स एक्सिस के, ये दोनों पैरेलल हो गए। टाइम एक्सिस के साथ अगर ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। द डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट
change with respect to time, thus the body has some initial displacement and is at rest. इसका मतलब ये है बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट करती है और उसके बाद रेस्ट पे है। उसने यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट की और उसके बाद रेस्ट पे चली गई। तो एग्जांपल भी यही है, ए बस स्टॉप दैट बस स्टॉप 2 मीटर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट करके अब बस क्या है, रुक गई है। तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, जहां पे कुछ डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे उसके बाद सिर्फ टाइम बदल रहा है, बस वहीं पे शो कर रखी है। मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट करने के बाद बस स्टॉप हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सटी ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर स्ट्रेट पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल with x axis the body is equals to displacement in equal interval of time, thus body moving with a uniform velocity। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करना है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा ही कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो x और t मतलब x पे हमने क्या लिया है, टाइम एक्सिस को, y एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट को। जितना टाइम मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, 2 पे 2 डिस्प्लेसमेंट, 3 पे 3 डिस्प्लेसमेंट, 4 सेकंड आए तो 4 सेकंड, 4 मीटर, ऐसे ही 5 पे 5, 6 पे 6। जितना टाइम उतना ही डिस्प्लेसमेंट। तो जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में आते जाएंगे और जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमेशा ही क्या होता है, यूनिफॉर्म बॉडी का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे ये बता रहा है, ए पर्सन राइडिंग ए बाइक एट द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया था। इसका मतलब जीरो से, ओरिजिन से लेना है आपको। जब भी कोई बॉडी ओरिजिन बोले कि भाई रेस्ट पे थी और अब उसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब आपको ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट करना है। मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे यहां से। ठीक है, और ऐसे वेलोसिटी को हम इंक्रीजिंग शो करेंगे। ST ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग पॉजिटिव एंगल विद horizontal and has a positive intercept y axis, thus the body has uniform velocity with some initial displacement। इसका मतलब ये है कि बॉडी पहले कुछ चली और उसके बाद क्या है, उसकी कंटिन्यूअसली वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। एग्जांपल, ए बस स्टार्ट फ्रॉम 2 मीटर अवे फ्रॉम टाइम्स बिल्डिंग एंड मूविंग एट ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कहीं उसकी टाइम्स बिल्डिंग है, यहाँ से वो पहले ही एक डिस्प्लेसमेंट चल चुकी है और उसके बाद उसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ। क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ दिखा रखा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंजिंग है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट ग्राफ, अब देखो हमने यहाँ पे 2 प्लॉट किए हुए हैं, एक Q एक P। इसका मतलब क्या है, इसमें हम ये देख के बता सकते हैं किसकी वेलोसिटी ज्यादा है और किसकी वेलोसिटी कम है। ये कैसे पता चलेगा, वो हमें निकालना पड़ेगा स्लोप निकालना बताया था मैंने। स्लोप कैसे निकलता है, मान लो यहाँ पे आपको OP का स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ ज्वाइन करेंगे और इसको नीचे, तो ये बना हमारा y एक्सिस और यहां से यहां तक का क्या है, x एक्सिस। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें y एक्सिस बाय x एक्सिस करके हम स्लोप निकाल सकते हैं। देखो इसमें बताया हुआ है जैसे कि ये लाइन ट्रेवल कर रही है और जो वेलोसिटी है ना वो Q की ज्यादा है किससे, P से। देखो आप डायरेक्ट ऐसे ही शो करके भी बता सकते हो कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। कैसे पता चलेगा, जो हायर ऐसे y एक्सिस की तरफ जितना हायर जाएगा मतलब उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होगा, और अगर उसका स्लोप ज्यादा हुआ तो मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाता है, ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो और अगर वो एक्चुअल में निकलवाए तो वो किससे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं स्लोप निकाल के। तो इसने स्लोप निकालना भी बताया है, जैसे द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द स्लैंडनेस स्लोप लाइन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ P एंड Q गिवन बाय OA एंड OB। देखो OA एंड OB डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी, thus the magnitude of the velocity P is given by VP is equals to OA by OC, OA by OC। मतलब ये वैल्यू जो y एक्सिस बताया था मैंने वो इसके पैरेलल है,
तो इतनी वैल्यू होगी उसकी, और जितनी ये वैल्यू है ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे टाइम आएगी। अगर हम उनको डिवाइड कर देते हैं, वाई एक्सिस ऊपर लेंगे, एक्स एक्सिस नीचे, तो स्लोप निकल के आ जाएगा। मान लो पाई यहां से उसने 10 चलिए और ये 5, तो स्लोप कितना आएगा 10/5, 2 आ जाएगा। अब ये 20 यहां से यहां तक, और ये फिर से 5 है, तो 20/5, 4 आ गया। ठीक है, तो स्लोप ज्यादा किसका आया, ओ क्यू का स्लोप ज्यादा आया। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। ये हमने यहाँ पे ये निकाल के दिखाया है, ओ बी बाई ओ सी जो है उसका प्लॉट कर रहा है, ओ बी जो है वो ग्रेटर देन ओ ए आई है। क्यों आई है, क्योंकि स्लोप ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ फिर से 2 लाइनें शो की हैं। एक जो है वो नीचे से स्टार्ट हुई है टी वाली, और एक डार्क में और एक लाइट है, मतलब एक थिन है और एक थिक है। तो इसमें हमें क्या शो करना है कि बाद में जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल हो जाती है। ST graph two body R and T are shown by thick and thin lines respectively. It is clear from the इस डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि that is the body are moving with uniform velocity. Uniform velocity straight line बन रहे हैं, तो uniform velocity है। Even though the initial displacement of T is less than that of R. इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इतनी सी थी, यहां तक ट्रेवल किया इसने, और इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आर की यहां तक थी, तो ये हमें दोनों के बीच में गैप था। बट क्या है, अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और इसकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग की तरफ, मतलब इसका स्लोप ज्यादा आ रहा है, इसका स्लोप कम है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो यही बोल रहा है इसमें, देन दैट एज द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट वाई एक्सिस फ्रॉम टी इज लेस देन द आर। ये इंटरसेप्ट जो बता रहा है, ये वाले पॉइंट, ठीक है। द स्लोप ऑफ टी इज ग्रेटर देन आर, दस द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ टी इज ग्रेटर देन आर। इसका मतलब ये है इसने स्टार्टिंग कम से किया था, बट इसने अपनी वेलोसिटी को ज्यादा बढ़ाया टाइम के साथ। मान लो 60 से 10 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हुई थी और ये 110 तक जाती है, 10 से 110 तक चलेगी, जबकि ये इनिशियल स्टार्ट करती है इससे ज्यादा 20 से, बट लास्ट जाते जाते इसकी वैल्यू कम हो जाती है, मान लो 100। तो इसका मतलब इसकी स्लोप देख के ही आप बता पाओगे, स्लोप देख के मतलब यहां से स्लोप की वैल्यू निकाल दोगे। इसका स्लोप तो थोड़ा थोड़ा देखो स्ट्रेट सा होता जा रहा है, मतलब ये तो कांस्टेंट की तरफ बढ़ रही है, जबकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब इंक्रीजिंग है। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई, टी की वेलोसिटी ज्यादा हुई आर से। तो ये कुछ आज हमने ग्राफ किए एसटी, अभी इसमें कुछ और ग्राफ बचेंगे हमारे एसटी के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।